चौधरी का कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी सरकारों के समय हुआ, सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का गन्ना भुगतान किसानों को किया। मोदी सरकार ने इससे पहले रबी की 6 प्रमुख फसलों में भी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। चाहे गेहूं हो तो गेहूं के लिए एमएसपी में 150 रुपये प्रति कुंटल, सरसों में 300 रुपये प्रति कुंटल और चने में 210 प्रति कुंटल और मसूर में 275 प्रति कुंटल और सूरजमुखी के एमएसपी में 140 रुपये और जौ की एमएसपी में 130 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा किया। नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इसके हितों नीचे तक रहा। पार्टी और बहुत पार्टी की सरकारों में जिस प्रकार से किसानों के लिए छल किया गया, आप बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में किस प्रकार से शुगर मिलों को बेचा जाता था, निजी हाथों में बेचा जाता, लेकिन में हम नई शुगर मिल भी लगा रहे हैं। शुगर मिलों का पेराई क्षमता कम भी किया है। गन्ने के भुगतान की एक व्यापक नीति बनाकर भुगतान की व्यवस्था हमारी सरकार ने गन्ना के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और चीनी मिल समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं चीनी मिलों के ये सभी सम्मान किसानों के बीच में एक मार्ग करेंगे और किसानों की जो विषय है, किसानों से जुड़े विषय हैं, उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सहकारी क्षेत्र में पहले भी चाहे प्राइमरी समिति हो, सहकारी संघ हो, सेंट्रल कंज्यूमर स्टोर या डीसीडीएफ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हम प्रभावशाली तरीके से इस क्षेत्र में सेवा का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों के हितों के लिए सहकारिता का क्षेत्र का जो एक बड़ा सेक्टर, ये किसानों के हितों का। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सब हमारे कृषक भाइयों बहनों अभिनंदन धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 9 वर्ष बाद हुए इन चुनावों हमारी सरकार के मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति जो उन्होंने विश्वास दिलाया है और विश्वास इस रूप में दिलाया है, हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, चाहे डेलीगेट हो, सामान्य प्रतिनिधि हो या संचालक मंडल के सदस्य या समितियों के या सहकारी मिलों के सभापति या उपसभापति हो, इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। मैं एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने इस मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का जो आपका प्रयास है वो सफल हो। धन्यवाद जी। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कब तक प्रत्याशियों के नाम होगा? पार्टी की ओर से हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से जो काम हम लोगों को करने हैं संगठन के, वो हमने अपने काम चुनाव तक दिन तक की पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने बना ली। कार्यकर्ताओं को संगठन की दृष्टि से हमने उन्हें काम में लगाया। हमने विधानसभा स्तर पर भी और सभी में भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार जनसंपर्क बना। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से सबके एक सफलता जो हमने हमारा लक्ष्य था केंद्रीय पार्टी ने हमें दिया, हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से भी इन्हीं सब विधानसभाओं को फोकस करके घर घर जाकर एक व्यापक जनसंपर्क अभियान हमने सदस्यता अभियान चलाया। हम घर घर गए
पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक आपस में नीचे बातचीत करके मंडल जिला क्षेत्र के माध्यम से राज्य स्तर पर हमारी बैठक होकर हमने पैनल बनाकर हमारी केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप आ रहे थे इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी इन सारे विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने पिटीशन दायर किया था वो अपनी याचिका वापस लेने के लिए माननीय न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद उनके और समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ के लोग नहीं होने दिए। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है और उनके मन में जो भय है चुनाव के प्रति, क्योंकि समाजवादी पार्टी ना अयोध्या का विकास चाहती है और ना प्रदेश का विकास चाहती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अल्मोड़ा में आगामी